हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी जिस विषय पर श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन हुआ, उस विषय में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। पुस्तकें भी निकली हैं, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, सच्चा गुरु कौन, आदि पुस्तकें भी इस विषय में लिखी गई। स्वामी जी महाराज का एकमात्र लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य ये था कि सबका कल्याण कैसे हो। और आश्चर्य की बात है कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसकी खोज में मैं बचपन से लगा हूँ। 3 बातों की खोज कि सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। दूसरी बात, सुगम से सुगम उपाय से कैसे प्राप्ति हो। और तीसरी बात, हर एक को, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबका, तो सबके हित की बात। इसलिए स्वामी महाराज ने जो कुछ कहा है वो केवल हित के लिए कहा है। जहाँ किसी के कल्याण में बाधा लगती है वो स्वामी जी महाराज को सहन नहीं थी। स्वामी जी ने परिवार नियोजन, गर्भपात आदि का बहुत विरोध किया, निषेध किया। तो किसी ने कहा कि आप हिंदुओं की वृद्धि चाहते हैं कि हिंदू की जनसंख्या बढ़े। तो स्वामी जी महाराज ने इसका जोरदार खंडन किया। स्वामी जी ने कहा साफ कि मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं कल्याण का पक्षपाती हूँ। हिंदुओं की बात इसलिए कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सुगमता से, सुगम उपाय से कल्याण जितना हिंदू संस्कृति से, हिंदू धर्म से हो सकता है, उतना किसी धर्म में नहीं है। बाकी धर्मों में बहुत कठिन है। और जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो कल्याण कैसे होगा सबका। गीता कौन पढ़ेगा, रामायण कौन पढ़ेगा। तो महाराज जी ने अपनी मन की बात कह दी ना कि मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ, केवल कल्याण का पक्षपाती हूँ। कैसे कल्याण हो सबका। और कहा कि आपका कल्याण कौन चाहेगा और क्यों चाहेगा। आजकल सब अपने अपने स्वार्थ को देखेंगे कि मेरा काम हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आप तो ये कौन चाहेगा और क्यों चाहेगा। दूसरे का कल्याण होता है तो अपने को क्या फ़ायदा, ये भाव। इसीलिए महाराज जी ने फिर गुरु के विषय में भी कहा। लेकिन स्वामी जी की बात को, गुरु विषय बात को, कई लोगों ने उल्टा प्रचार किया, उल्टे ढंग से, खंडन करने के लिए, निंदा करने के लिए। महाराज जी ने कई बार स्पष्ट कहा भी है, लिखा भी है कि मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु का खंडन नहीं करता हूँ। स्वामी जी ने कभी गुरु का खंडन किया ही नहीं, निंदा की ही नहीं। यहाँ तक कहा है कि गुरु की महिमा अनंत है, गुरु का खंडन कोई कर सकता ही नहीं, अनंत महिमा है। और कोई ध्यान दे तो स्वामी जी हर एक प्रवचन से पहले जो करते थे मंगलाचरण, उसमें भी श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ये कहते थे। लेकिन लोगों ने स्वामी जी के उद्देश्य से भटकाने के लिए ये प्रचार कर दिया कि स्वामी जी तो गुरु की निंदा करते हैं, स्वामी जी खंडन करते हैं गुरु का। और मैं कईयों से सुनता हूँ कि आजकल जो अच्छे वक्ता हैं, कथावाचक हैं, उनसे स्वामी जी के विषय में बात कहो तो वो बहुत प्रशंसा करते हैं कि ऐसा संत तो कभी हो ही नहीं, स्वामी जी की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि एक
बात उनकी ठीक नहीं जचती, ये गुरु वाली बात है। मूल कारण क्या है कि उनके मन में एक छुपी हुई वासना है कि मेरा कोई चेला बने, कोई मुझे गुरु माने, इसलिए उनको गुरु की बात सुहाती नहीं। इसलिए क्या है, अच्छे जो वक्ता है, मैंने तो ये खुद कहा है, स्वामी जी के साथ जो बालक रहे हुए हैं, अभी कथा कर रहे हैं, उनसे मैंने खुद कहा है कि आप अपनी कथा में स्वामी जी के पुस्तकों के विषय में कहा करो, प्रचार किया करो। वो कथा करेंगे लेकिन स्वामी जी के पुस्तकों के बारे में नहीं कहेंगे। क्यों? कि महाराज जी ने खंडन किया गुरु का, तो कि हमारे घाटा ना लग गया, क्योंकि भीतर में इच्छा छुपी हुई ना, उसमें बाधा ना लगे। तो ऐसे आपको साधु वक्ता, मुझे पता नहीं कौन कहता है क्या कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कम मिलेंगे जो स्वामी जी के पुस्तकों का प्रचार करते, लोगों को अपने सत्संग में कहते हो, श्रोताओं को, कि आप स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ो। तो मैंने यही विचार करके कि ऐसे क्यों नहीं कहते, मतलब स्वामी जी महाराज की पुस्तकों के लिए क्यों नहीं कहते। तो मूल में ये बात है कि महाराज जी की पुस्तकों में ये गुरु संबंधी बात आई है, तो अपने बाधा न लगे। प्राचीन काल में भारत में अच्छे अच्छे संत महात्मा, महान बड़े बड़े गुरु हुए, शिष्य परंपरा चली उनकी, और ऐसी शिष्य परंपरा की जो शिष्य हो वही भगवत प्राप्त, जो आगे शिष्य वही भगवत प्राप्त। तो भारत वासियों के रक्त में ये बात बैठी हुई है गुरु शिष्य वाली, और वो जल्दी निकलती नहीं, वो भीतर बैठी हुई है। जैसे स्वामी जी महाराज से प्राय कई साधक प्रश्न करते थे कि मन कैसे वश में हो, मन कैसे वश में हो, जबकि स्वामी जी महाराज हमेशा उत्तर देते थे, लेकिन फिर वही प्रश्न बार बार आता था। तो स्वामी महाराज ने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि किसी समय में भारतवर्ष में पातंजल योग दर्शन का बहुत प्रचार था, उस कारण से वो बात लोगों के हृदय से निकलती नहीं है। कितनी युक्तियाँ समझाओ, मन नहीं लगता, मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, वही प्रश्न बार बार। एक साधु की बात सुनी मैंने, अब वो सच्ची है झूठी ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन सुनी है मैंने, सच्ची बात किसी ने मुझे खुद सुनाई। अपनी गीता प्रकाशन से पुस्तक निकली है, कल युगी गुरुओं से सावधान। ये पुस्तक उन साधु के पास पुस्तक गई, उन्होंने पुस्तक पढ़ी, उनका एक चेला था उनका, उसने पूछा गुरु जी से कि भाई आप ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, वो तेरे काम की नहीं है। उसको ये कहते तेरे काम की नहीं है पुस्तक। उसके मन में खटका हो गया कि गुरु जी मना कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। तो उन्होंने क्या किया, पुस्तक पढ़ के पुस्तक को छुपा दिया। वो चेले की निगाह पड़ गई, वो चालाक था, कहाँ छिपाई है, उन्होंने मौका पा के वो पुस्तक निकाल ली पुस्तक निकाल के पढ़ ली, और बाद में सुना कि वो चेले ने अपना गुरु जी को छोड़ के वहाँ से चला गया वहाँ से तो मूल में क्या है कि जो स्वामी जी महाराज ने गुरु के विषय में जो कुछ कहा है उसको आप समझने की चेष्टा कीजिए। स्वामी जी ने कई बार कहा है कि मैं गुरु का खंडन नहीं करता हूँ, गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, मैं पाखंड का खंडन करता हूँ, पाखंड की निंदा करता हूँ। जो भी खंडन किया है वो गुरु का खंडन नहीं किया, पाखंड का खंडन किया। और क्यों किया? कि लोगों के कल्याण में बाधा लग रही है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो कल्याण का था। कि अब किसी गुरु के चक्कर में फंस गया, गुरु दीक्षा ले ली, तो अब क्या हो गया कि अब वो बाहर जा सकता नहीं है, गुरु जाने देंगे नहीं। वो तो यही कहेंगे तू मेरे पास आ गया, अब तेरा कल्याण हो गया, अब तो ये कल्याण की क्या जरूरत है। अब मरने के बाद किसने देखा कल्याण? जो होना चाहिए यही लाभ होना चाहिए ना तो जो सच्चे साधक हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा, उन्होंने वो फंसे नहीं। कई ऐसे साधक थे जो ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस के बाद में फिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा की, छोड़ के स्वामी जी महाराज के पास आ गए। तो जो सच्चा संत होता है तो उसको भगवान टिकने नहीं देते। लेकिन जैसा गुरु
वैसे ही चेला हो तो फिर वो टिके रहते हैं, बने रहते हैं। गुरु शिष्य अधरे बंद का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु जी को दिखता नहीं, तत्व दिखा नहीं, अंधे अंधे हैं। और शिष्य बहरा है, गुरु क्या कह रहा है उसको कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा पहले से ही वर्णन कर दिया गया गोस्वामी जी ने। क्यों किया? कि जानते थे कि आगे ऐसे समय आ रहा है। तो उनका उद्देश्य गुरु का खंडन करने का नहीं था, ना गुरु की निंदा करने का था। उनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, कल्याण में बाधा ना लगे। प्राय ऐसी होता है कि जो किसी गुरु के चक्कर में, किसी संप्रदाय में फंस गया, अब वो अच्छी बातें और जगह हो रही है, वहाँ भी जा सकता नहीं। महाराज उदाहरण देते थे कि आपके कुत्ता रोटी के लिए आशा में आपके घर में आया, आपने किवाड़ बंद कर दिया। अब तो बेचारा ना तो यहाँ रोटी मिलती है और ना वो बाहर जा सकता है रोटी खाने के लिए, भूखा मरेगा। ये दशा होती है। तो स्वामी जी के पास कई साधक रहते थे और मैंने देखा स्वामी जी महाराज में ये बात थी कल्याण की। एक बार महाराज जी ने साफ कहा साथ रहने वालों को कि मेरे पास रहने से आपके साधन में प्रकृति हुई कि नहीं हुई, आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई लाभ नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ यहाँ से, समय खराब कर रहे हो, जितना अमूल्य समय क्यों खराब कर रहे हो। जहाँ आपको लाभ दिखे वहाँ जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो फिर। और महाराज ने भी इतनी उदारता थी, स्वामी महाराज ने, अब मेरे सामने की बातें हैं, आप सबने कई साथ वालों ने देखी होगी। कोई कहता है कि वो अमुक जगह कथा हो रही है, मेरे जाने का मन है, स्वामी जी तुरंत कहते अभी जाओ, टिकट निकलवा के दो, इसको टिकट लेके दो, जाओ अभी जाओ वहाँ। अगर आप तुम्हारे जाने का मन है तो जरूर जाओ, कभी मना नहीं किया। तो मूल जो भाव था ना महाराज जी का, उसको समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने जो कुछ किया जीवन में, जो कुछ कहा है, एक ही उद्देश्य था कि कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। और हित में कहीं बाधा लगती है तो वो स्वामी जी महाराज का सही नहीं थी। अब इस विषय में कई बातें, ज़्यादा क्या कहें। खास बात तो आपको जो थी वो मन में आपको बता दी। किसी का कोई मन में आए पूछने की तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं, याद नहीं पूरा, 7 वर्ष या 8 वर्ष का था और वहाँ था नासिक के पास में देवलाली कैंप। मेरे पिताजी आर्मी में थे तो वहाँ रहते थे। तो एक अच्छे त्यागी संत थे, वो प्राय आया करते थे वहाँ पर, घूमते रहते थे, अपना कोई स्थान नहीं, कोई आश्रम नहीं। और उनके पास कोई पैसे देते तो क्या करते कि वो गीता प्रेस की गीता और रामायण खरीद लेते और वो बांटते। किसी कन्या का विवाह है तो वहाँ गीता रामायण भेंट कर देते, तो यही उनका काम था। तो उस समय हमारे घर आया करते थे, तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैं तो जानते नहीं था क्या गुरु होता है, क्या शिष्य होता है। उन्होंने दीक्षा दी कि ये मंत्र का जप करो, ये करो। तो शुरू कर दिया, ले ली। एक लाभ भी हुआ कि उन्होंने, उनके द्वारा सबसे पहले गीता प्रेस की गीता और रामायण उन्होंने नियम दिया रोज़ पढ़ा करो। और बारगों की पुस्तकें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो बारगों की पुस्तकें वो ला के मुझे देते थे। किसी कन्या, गरीब कन्या के विवाह तो वहाँ पैसे दे देते थे। कोई विद्यार्थी है, उसकी विद्या पढ़ेगी, वहाँ पैसे दे देते। ऐसा उनका स्वभाव था। वो गुरु बनते थे, ठीक है। महाराज जैसे स्वामी महाराज ने कहा ना कि जिसको दूसरे का कल्याण ना कर सके उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। क्योंकि किसी को अपने शिष्य बना लिया और कल्याण नहीं किया तो उस शिष्य का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक उसको भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा, गुरु को भी। इस सेठ जी के उदाहरण से महाराज ने बात कही।
तो जब मैं जब बड़ा हुआ तो फिर स्वामी महाराज से संपर्क हो गया, मैं स्वामी महाराज का सत्संग करने लग गया। वो भी आया करते थे और उनको पता भी था, लेकिन ये उनमें एक विशेषता थी, भले ही गुरु बनते हो लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे कि तुम स्वामी जी महाराज के पास मत जाओ या उनका मंत्र करो, मेरा मंत्र करो, कभी नहीं कहा। खुला छूट, कभी मन में नहीं आई। बाद में क्या हुआ कि जब बुढ़ापा आया, शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी, तो अभी चेले ऐसे ना वो गुरु जी को डुबो थे चेले भी उनके पीछे पड़ गए, महाराज जी कोई आश्रम बना लो, कोई रहने का ठिकाना बना लो, बाद में आपको कहाँ कौन पूछेगा, कहाँ रहोगे, क्या है। तो पैसा ले लो, पैसे को चिंता मत करो, पैसे हम देंगे आपको, पैसे हम देते हैं, आप शुरू कर दो। अब भोले भाले थे, उनके चक्कर में आ गए, हरिद्वार में ज़मीन ले ली। शुरू में तो जो धनी चेले थे उन्होंने पैसा दिया, किसी ने ज़मीन लेके दी, किसी ने एक दो कमरे बना दिए। अब हमेशा कौन पैसे दे, अब शुरू में पैसा दे दिया और आना बंद हो गया। अब उनको लगी चिंता कि आश्रम का निर्माण करना था, उसमें वो पूरा नक्शा बना हुआ था, मैं उनके पास तो प्राय जाया करता था। तो अब उनकी चिंतन शुरू हो गया, देखो कितना मतलब कहाँ से कहाँ तक। अब वो घूमने लगे, प्रचार करने के लिए नहीं, पैसा के लिए, कि कहीं जाएं कोई पैसा मिले, ला के फिर वो देखे आश्रम कैसे बने, आश्रम कैसे, कमरे कैसे बने। चिंता लग गई उनको, कोई आ जाए तो तब देखें उनकी जेब की तरफ कि भी धनी है व्यक्ति, अब जेब में हाथ डाले तो ध्यान जाता है भी कितना निकालेगा तो मैं स्वामी जी के पास आता था, लेकिन एक बार उनसे मिलने, उनके कुछ दिन उनके पास रहता था, उनके स्नेह रखते थे इसलिए। तो उनका मन में क्या थी, उन्होंने एक दिन मुझसे साफ कह ही दिया ईमानदारी से कि अब मुझे भगवान का चिंतन कम, ज़्यादा चिंतन आश्रम का होता है और मैं प्रेत बनकर इस आश्रम में घूमूंगा। ये उन्होंने साफ कह दिया, ईमानदारी से, सच्ची बात कह दी कि अब मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मरने के बाद मैं इसी आश्रम में प्रेत बन के घूमूंगा। बाद में फिर वो काफ़ी बीमार पड़े। एक दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आशा थी तुम्हारे से कि मेरे बाद तुम संभालोगे मेरा आश्रम, लेकिन अब तुम समझ गए कि हाथ से निकल गया ये, तो स्वामी जी के पास जाते मना कभी नहीं किया, उन्होंने खुश होते थे, ठीक है जाओ। जब बहुत बीमार पड़े तो स्वामी जी के पास आया, तो मैंने स्वामी जी महाराज से बताया उनके विषय में, अभी बहुत बीमार है वो है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने यहाँ से कोई सेवक उनके भेज देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में कमी ना हो। रामाधर जी थे, तो महाराज जी बोले कि रामाधर जी में भाव बहुत है सेवा करने का, तो इनको कहो तो वहाँ भेज दें उनकी सेवा करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है, हो रही सेवा। फिर उनका शरीर शांत हो गया। मैं तो उसके बाद एक जब बीमार थे तब मिला, उसके बाद फिर मैं आज तक कभी गए ही नहीं। कहाँ उनका आश्रम उनका है अभी, अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आगे उनको चेला कोई था नहीं, एक चेला बनाया, तो जैसे गुरु वैसे चेला। चेले ने होशियारी की, पैसा आता था उसमें से अपने पैसे निकालना शुरू किए, उसने अपनी अलग ज़मीन ले ली अब गुरु जी के पास जो आए हैं शिष्य धनी धनी धनी, उनको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया कि इनमें कुछ नहीं है, आप मैं बताता हूँ आपको रास्ता तो दुर्दशा हुई, मतलब ये बात। तो कितनी भारी बाधा लगी गुरु बनने में, ये चेला बनाने में, कल्याण में बाधा लगी ना। तो महाराज जी का यही तो था कहने का तात्पर्य कि आप लाभ उठाओ, सत्संग करो, जहाँ अच्छा सत्संग मिले वहाँ सत्संग सुनो, लेकिन संबंध मत जोड़ो, गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। स्वामी जी महाराज के पास कितने लोग आते थे, कितना लाभ उठाते थे सत्संग में,
लेकिन स्वामी जी मैंने किसी से संबंध नहीं जोड़ा। यहाँ तक कि ऐसे भी स्वामी जी के पास साधक कई थे जिन्होंने पहले गुरु किसी और को बनाया हुआ था। रहते थे स्वामी जी महाराज के पास, सुबह उठकर गुरु जी की चित्र सामने रख के उसका पूजन भी करते थे वो। स्वामी महाराज ने कभी इसका मना नहीं किया, लेकिन मुझे एक बार कहा कि जो लाभ तो मेरे से उठाते हैं, मेरे सत्संग से लाभ मेरे से उठाते हैं और गुरु मानते हैं किसी और को, तो उनके कल्याण में बाधा लगेगी, ये उनकी बाधा लगेगी। ऐसे एक बार बात मेरे से कही थी, लेकिन स्वामी महाराज ने मना नहीं किया। तो उनका तो महाराज जी का यही कहना था कि आपको यहाँ सत्संग में अच्छी बातें मिले, बातें लो, उनको ग्रहण करो, लेकिन संबंध मत जोड़ो। ये संबंध ही खास पतन का कारण है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि मैं अपनी ओर लगाने नहीं आया हूँ, मैं भगवान की ओर लगाने आया हूँ। सब भगवान में कैसे लगे। और संबंध खास कहा कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो और किसी के साथ नहीं। कोई गुरु की बात कहे तो महाराज जी कहते थे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान जगत गुरु हैं, और भगवान ने जब मनुष्य शरीर कल्याण के लिए दिया है तो क्या गुरु साथ में नहीं दिया, गुरु को छोड़ दिया? इतना भगवान में कमी है क्या? गुरु साथ दिया उन्होंने, विवेक रूपी गुरु साथ में दिया है। हम विवेक की बात नहीं मानते तब बाहर के गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जब भगवान जगत गुरु हैं, जब वो आवश्यकता समझेंगे, गुरु खुद आपके पास आएगा। मैंने अच्छे महात्माओं के विषय में सुना है, देवर्षि नारद जी भ्रमण करते रहते हैं और सनकादि भ्रमण करते हैं। तो अच्छे जो उच्च कोटि के भक्त हैं, साधक हैं, तो उनको मिलकर उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गुरु की कमी नहीं है, और गुरु का पूरा जगत ही गुरु है। अगर किसी के मन में जिज्ञासा है तो उसके लिए ये पूरा जगत ही गुरु है। उसको छोटे बालक से भी कोई मुँह से ऐसी बात निकल जाए तो उसको रास्ता मार्ग मिल जाएगा, कहीं से रास्ता मिल जाएगा। सब गुरु हैं उसके लिए, कहीं कहीं से आ जाए। आप सबका अनुभव है, और मैं तो बार बार सुनता हूँ कि ऐसा नहीं कि एक आदमी से सुना हो, बहुतों से सुनी है ये बात कि मन में कोई शंका होती है, जिज्ञासा होती है, तो साधक संजीवनी है महाराज जी की पुस्तक है, उसको हम खोलते हैं, खोलते ही सामने समाधान मिल जाता है। ये कईयों का अनुभव है, अभी तक ये बात आती है सुनने में कि मन में बड़ी शंका थी, जिज्ञासा थी, और जब वो साधक संजीवनी खोली तो वही उत्तर सामने मिल गया। तो गुरु तो तैयार है। जिज्ञासु, स्वामी कहते कि गुरु दुर्लभ नहीं है, जिज्ञासु दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को चाहने वाला दुर्लभ है। तो कोई गुरु की कमी नहीं है, बस आप लग जाओ। जब आवश्यकता होगी तो वो भगवान जाने। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, भागवत में आपने पढ़ा होगा। अब उन 24 गुरुओं में से एक गुरु के पास भी कोई जाके पूछे भी तो आपका कोई दत्तात्रेय नाम का चेला है क्या? उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और गुरु चेले ने शिक्षा ले ली उनसे। असली तत्व तो यही है ना। दत्तात्रेय जी ने जहाँ जहाँ बढ़िया बात मिली उन्होंने ग्रहण कर लिया, उनको गुरु मान लिया, और गुरु को पता ही नहीं। तो वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु हो जाता है। बनाया हुआ गुरु कल्याण नहीं करता, गुरु हो जाता है। आप जिसकी बात मानोगे, जिसकी बात मानने से आपको लाभ हुआ, जिसकी बात मानने से आपकी भगवान की ओर सम्मुखता हुई, वो आपका गुरु हो गया, भले मानो चाहे मत मानो।
और जिनके मन में बहुत ज़्यादा आसक्ति, गुरु की आसक्ति है, तो स्वामी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, स्वामी जी महाराज ने, कि आप मुझे भले ही गुरु मान लो, लेकिन मेरी बात मानो। वास्तव में गुरु मानना हमारे हाथ में है, गुरु के हाथ में नहीं। हम मानेंगे तभी तो गुरु बनेगा, हम नहीं माने तो क्यों, कैसे बनेगा। अब स्वामी जी गुरु नहीं बनते थे, लेकिन हम उनको गुरु माने तो क्या मना कर सकते हैं। तो इसलिए कि बनाया हुआ गुरु कल्याण नहीं करता, गुरु हो जाता है। जिसकी बात मानने से हमें लाभ हुआ, जिसकी बात मानने से हमारा अज्ञान अंधकार मिटा, जिसकी बात मानने से हमने संसार से संबंध तोड़ा, जिसकी बात मानने से हमने भगवान से अपना संबंध माना, उनको गुरु आप मानो चाहे मत मानो, वो गुरु आपके हो गए। क्योंकि गुरु तत्व है और वो तत्व भगवान है। मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं है। गुरु मनुष्य नहीं होता और मनुष्य गुरु नहीं होता। ये सार बात। नारायण 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 नारायण। सच्चा हृदय से कि बस हमने मान लिया तो मान लिया, बस उसमें कोई संदेह नहीं। ये सच्चे हृदय से लगना है। जैसे विवाह होता है तो वो मान लेते कि मेरे पति हैं, तो अब उसमें कोई दुविधा नहीं होती। सच्चे हृदय से ये मानना होता है, संशय ना हो, बिल्कुल दुविधा ना हो, मान लिया तो मान लिया। दृढ़ता जैसे विपरीत भाव ना करे। जैसे हम भगवान को भी अपना मानते हैं और संसार को भी अपना मानते हैं, तो दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मानने में दृढ़ता तब आएगी जब दूसरों न कोई ये मानेंगे। दूसरों को भी अपना मानते हैं, भगवान में अपना मानते, तो दृढ़ता नहीं आएगी। एक निश्चय, एक पक्का दृढ़ हो जाए। सूखी टहनी होती ना, तो उसको तोड़ो तो एक बार में टूट जाएगी फट। और गीली टहनी होती ना, पक्का निश्चय नहीं होता, तो उसको तोड़ो तो फिर वो टूटेगी नहीं, वो लटकती रहेगी। तो निश्चय दृढ़ता तभी होगी कि विपरीत भावना ना हो। और दूसरा कारण एक और भी है दृढ़ता ना होने में, कि हमने अपना स्वभाव बिगाड़ लिया है। स्वभाव क्या बिगाड़ लिया कि शुरू से हम कोई भी बात मानते हैं तो फिर कुछ दिन मानी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर मानी, फिर छोड़ दिया। तो मानने और छोड़ने का एक स्वभाव बन गया। तो उस स्वभाव के कारण से दृढ़ता नहीं आती है। तो दृढ़ता क्या है कि जैसे पार्वती जी हैं कि जन्म कोटि लगी रगन हमारी, बरु बंधु न तक रहूं कुमारी। ऐसी दृढ़ता हो जाए कि बस अब तो ये काम करना ही है, तो दृढ़ता हो जाएगी। और उसमें भगवान सहायक है। ये मन में विश्वास करे कि मेरे करने से नहीं होगी, भगवान की कृपा से होगी। भगवान की कृपा सहायता करती। तभी कहा ना, तत्तेनुकंपाम सुख समीक्षमाण। स्वामी महाराज ने कहा है कि आज तक किसी का भी कल्याण हुआ है और भविष्य में भी कभी किसी का कल्याण होगा, तो उसके मूल में किसी न किसी संत की कृपा है। अगर अपने उद्योग से कल्याण होता तो हम तो अब कब का कल्याण कर लेते। लेकिन उद्योग करो, मान्यता हमारी है, मान्यता को दृढ़ करो, पुकारो भगवान को कि भगवान की कृपा से होगा। तो उनकी कृपा से काम होता है, ये सारी बात।